Hello students, so today we will start the new chapter and the name of the chapter is Villages, Towns and Trade. Let's begin the chapter. Chapter 8, Villages, Towns and Trade. Learning objectives. Through this chapter, you'll be able to know about iron tools and agriculture, the earliest Tamil composition, punch mark points, closer look, Eric Meadow, Silk Route, who lived in the village, cities and its functions, craft persons, traders and Kushanas. Now let's start. Iron tools and agriculture. Some of the largest collection of iron tools and weapons they were found in megalithic barriers. अब बहुत सारा जो लार्जेस्ट कलेक्शन आयरन टूल्स का वेपन्स का वो कहाँ पर फाउंड होता है मेगालिथिक barriers में. तो आयरन का जो यूज है वो शुरू हुआ करीब करीब 3000 years ago. 3000 साल पुरानी बात है. Around 25 years ago, the evidences shows the use of these tools for growing crops. तो 2500 years पुरानी बात है कि कुछ ऐसे एविडेंस मिले जिससे इन टूल्स का यूज क्या क्रॉप्स को ग्रो करने में कैसे काम आता है, कैसे टूल्स यूज होते हैं वो हमें पता लगा. ये टूल्स इंक्लूड करते हैं एक्सेस, आयरन प्लोस, स्टेयर्स एक्सेट्रा. Villages flourished as new tools and the system of transplantation increased production and irrigation. Now what happened is कि villages जो है वो फ्लरिश करा क्योंकि जो नए टूल्स और सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन है वो धीरे उसने प्रोडक्शन को और इरिगेशन को बढ़ाया. Irrigation works that were built were canals, wells, tanks and artificial lakes. Irrigation works that were built were canals, wells, tanks, artificial lakes, ये सब चीजें बनाई गई. With the increased irrigation facilities के साथ it was possible farmers के लिए possible हुआ कि वो अपने प्रोडक्शन को increase कर सके. अब जब अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे जो डिमांड किंग्स उनसे करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस जो वो पे करते हैं वो उन्हें आराम से दे पाएंगे. किंग्स नीडेड मनी फॉर मेंटेनिंग आर्मी, पैलेसेस, फोर्ट्स. अब जो राजा होते हैं उन्हें क्या चाहिए होता है, दे नीड अपनी आर्मी की देखभाल, उनका खर्चा, उनकी मेंटेनेंस और जहां वो महल है उसकी मेंटेनेंस वो सब कैसे पूरी की जाएगी. टैक्सेस जो वो लोगों से लेते हैं उसके थ्रू वो सबको देंगे. Who lived in the village? अब विलेज में कौन रहता है? There were at least 3 different kinds of people जो ज्यादातर विलेजेस में रहते हैं in the southern northern parts of the subcontinent. तमिल रीजन में जो लार्ज लैंड ओनर्स हैं they were known as velar. Ordinary plowmen they were known as uzavar and landless laborers जो इंक्लूड कर रहे हैं slaves उनको कहेंगे कड़ाइसियार एंड आबदीमई. अब नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में जो विलेज हेडमैन है उसको कहते हैं ग्राम भोजका. Usually men from the same family held position for generations. अब क्या होता है ज्यादातर कि एक ही फैमिली का मेंबर कि आगे उसका सक्सेसर बनता चला जाता है. इन अदर वर्ड्स द पोस्ट वाज हेरिडिटरी कि अब जैसे राजा का जो भी लीगल हायर होगा उसका जो भी बेटा होगा उसी को थ्रोन गद्दी मिलेगी. द ग्राम भोजक वाज द ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर थे. जनरली he had slaves and hired workers to cultivate the land. तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को हायर कर रखा था अपने अंडर ताकि वो इस लैंड को कल्टीवेट कराने के लिए. Besides, as he was powerful होने के साथ साथ king often used him to collect taxes from the village. तो क्या करता था किंग का क्या काम होता था, किंग उनको पावरफुल पावर दे रखी थी और वो पावर्स होने की वजह से वो किंग उनको लोगों से टैक्स लेने के लिए भी कहते थे. तो ही ऑल्सो फंक्शन एज अ जज एंड समटाइम्स अदर पुलिसमैन की तरह भी इनका रोल था. और ग्राम भोजका के अपार्ट बहुत सारे अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स भी थे जिनको कहते थे गृहपतिस. मोस्ट ऑफ हुम जो है वो छोटे छोटे लैंड ओनर्स होते थे. देन देयर वर कुछ मेन एंड वुमेन थे जैसे कि दास कर्माकर जिसने कोई लैंड ओन नहीं करा बट उन्हें अपनी अर्निंग करनी थी, किस तरीके से लिविंग को चलानी थी. तो वर्किंग ऑन द फील्ड्स ओन्ड बाय अदर्स. तो वो क्या करते थे दूसरों की फील्ड्स पर काम करते थे जो दूसरों का लैंड होता था. तो बहुत सारे विलेजेस में देयर वर आल्सो कुछ क्राफ्ट पर्सन भी थे जैसे कि ब्लैकस्मिथ, पॉटर, कारपेंटर एंड वीवर. अर्लीस्ट तमिल कॉम्पोजिशन. कुछ अर्लीस्ट वर्क्स तमिल में जिसको हम कहते हैं संगम लिटरेचर वो कंपोज्ड हुए अराउंड 2300 इयर्स अगो पहले. ये टेक्स्ट को हम कहते हैं संगम क्योंकि दे वर सपोज्ड टू हैव बीन कंपोज्ड एंड कंपाइल्ड इन असेंबली. क्योंकि वो सपोज दे हैव बीन उनको संगम इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो इस तरीके से उनको कंपाइल किया जाता था और कंपोज किया जाता था असेंबलीज में
he wrote a single of poems that were held in the city of Madurai. Tamil terms mentioned above, they are found in Sangam literature. Cities और उसके functions. मथुरा has been एक important settlement था for more than 2500 years. So it was important because it was located at crossroads of two major routes of tour and trade. अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि वो कहाँ लोकेटेड था, क्रॉस रोड्स ऑफ दो मेजर रूट्स का, टूर एंड ट्रेड. अब फोर्टिफिकेशन भी थी अराउंड द सिटी एंड सेवरल श्राइन्स. फार्मर्स और हर्डर्स जो थे अलग अलग एडजॉइनिंग एरिया से, वो फूड प्रोवाइड करते थे फॉर द पीपल इन द सिटी. कई बार दूसरी जगह के लोग आके भी चीजें प्रोवाइड करते थे. मथुरा वाज आल्सो अ सेंटर ऑफ फाइन कल्चर का सेंटर था मथुरा. इट बिकेम सेकंड कैपिटल ऑफ कुशानास. इट वाज आल्सो अ रिलीजियस सेंटर था बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज का, जैन श्राइन्स एंड फॉर द वर्शिप ऑफ कृष्णा. बहुत सारे inscriptions फाउंड हुए थे हीरो ऑन द स्टोन सरफेस. Generally, these are short inscriptions recording gifts made by men and sometimes women to monasteries and shrines. तो ये made हुए by kings and queens, officers, merchants and craft persons who lived in the city. So for instance, inscriptions जो थे from Mathura, they mention goldsmith, blacksmith, weavers, basket makers, garland makers, perfumes. ये उनका काम था. Now, पंचमार्क कॉइन्स. अब पंचमार्क कॉइन्स जो थे वो कैसे होते हैं, रेक्टेंगुलर या कई बार स्क्वायर भी होते हैं या फिर राउंड भी होते हैं. आइदर मेटल शीट्स के बने होते हैं या फिर फ्लैटेंड मेटल की शीट्स को बिल्कुल फ्लैट करके स्मॉल स्फेरिकल बॉडी उसकी बना दी जाती है. कॉइन्स दे वर नॉट इंस्क्राइब्ड बट वर स्टैम्प्ड विद सिंबल्स. उनके ऊपर कुछ वैसे नहीं लिखा जाता लेकिन उनके ऊपर स्टैम्प लगा दी जाती है सिंबल्स की. उनमें डाई आती है, डाई की हेल्प से, पंचेस की हेल्प से, हेंस उनको पंचमार्क कॉइन्स कहते हैं. तो ये जो कॉइन्स होते हैं ये बहुत कहाँ मिलते हैं, ओवर मोस्ट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड वो सर्कुलेशन में रहते हैं अर्ली सेंचुरीज तक. कॉइन्स आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स. उन्होंने उस पीरियड के टाइम पे जो भी कॉइन्स थे उन लोगों को मिले. अर्ली कॉइन्स जो थे वर पंचमार्क कॉइन्स. नाउ क्राफ्ट पर्सन, वी आल्सो हैव आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर क्राफ्ट्स के भी उनके पास कोई एविडेंस मिले, जैसे कि एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी नोन एज नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW कहते थे उसको. दिस इज द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर. इस तरीके की पॉटरी मिली तब उस टाइम की. उसको अपना नेम मिला इस फैक्ट से कि ये जनरली फाउंड होती थी नॉर्दर्न पार्ट, सब कॉन्टिनेंट का नॉर्दर्न पार्ट में पाई जाती थी, इसीलिए इसका नाम नॉर्दर्न और ब्लैक पॉलिश्ड वेयर रखा गया. तो रिमेंबर दैट जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस थे बहुत सारे क्राफ्ट्स के वो आज नहीं भी है. वी नो फ्रॉम टैक्स द मैन्युफैक्चरर ऑफ क्लॉथ वाज इम्पोर्टेंट, कि जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरर वो इम्पोर्टेंट है. बहुत सारे फेमस सेंटर्स भी हैं जैसे वाराणसी इन द नॉर्थ, मदुरई वर्कड इन दीज सेंटर्स. बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन और मर्चेंट्स नाउ एसोसिएशन फॉर्म करते हैं जिसे हम ट्रेंड्स कहते हैं. ये जो श्रेणीज है क्राफ्ट पर्सन की वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं. दे प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड दी फिनिश प्रोडक्ट. देन श्रेणीज जो है मर्चेंट्स की उन्होंने ऑर्गेनाइज करा ट्रेड को. श्रेणीज ऑल्सो विमेन डिपॉजिटेड मनी, तो ये इन्वेस्टेड था एंड पार्ट ऑफ इंटरेस्ट वॉज रिटर्न ऑफ यूज्ड टू सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सच एज मोनास्ट्री. बहुत सारे सिटीज में जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने देखा कि रोज थी पॉट्स की या फिर सिरेमिक रिंग्स, अरे जो रखी थी वन ऑन दी टॉप ऑफ दी अदर, एक के ऊपर एक रखी हुई थी, तो इनको रिंग वेल्स कहते हैं. दैट हैव बीन जो टॉयलेट्स के लिए ड्रेन्स और गार्बेज डंप्स में किया जाता है. नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये NBPW एक हार्ड और व्हील मेड मेटालिक लुकिंग है जिसका सरफेस बिल्कुल शाइनी ब्लैक है. पॉटर यूज्ड टू एक्सपोज द अदरवेयर. जो पॉटर है यूज कर रहा है टू एक्सपोज अदरवेयर को एक्सपोज करने के लिए टू वेरी हाई टेम्परेचर इन स्किन, जो रिजल्ट करता है इन अ ब्लैकनिंग ऑफ इट्स आउटर सरफेस. A fine black slip was also applied on this, which gave the pottery a mirror-like shine. A closer look at Arimadu. Between 2200 and 1900 years age, Arimadu एक coastal settlement था जहाँ पर ships unload करती हैं goods from distant lands. A massive brick structure which may have been a warehouse. It was found at the site. Other find cuttings include pottery from the Mediterranean region, such as amphorae, the tall double-handled jars that contained liquids such as wine or oil, and stamped red glazed pottery known as Aretin ware, which was named after a city in Italy.
तो ये बनाया गया था बाय प्रेसिंग द वेट क्ले, जो गीली मिट्टी होती है उसको प्रेस करके एक मोल्ड बनाया गया। एंड देयर वाज अनदर काइंड ऑफ पॉटरी भी थी जो लोकली बनाई जाती थी। तो रोमन डिजाइन यूज करते थे, रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर, जेम्स, दे हैव आल्सो बीन फाउंड, यहाँ पर वो भी मिलते थे। छोटे छोटे टैंक्स जो हम यूज करते थे टू डाई क्लॉथ, देयर इज अ प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर द मेकिंग ऑफ बीड्स फ्रॉम सेमी प्रेशियस स्टोन्स। ट्रेडर्स, साउथ इंडिया वाज फेमस फॉर गोल्ड, स्पाइसेस, जनरली पेपर एंड प्रेशियस स्टोन्स। तो जो साउथ इंडिया है वो फेमस है गोल्ड के लिए, मसालों के लिए, जनरली ब्लैक पेपर, काली मिर्च होती है, पेपर मिर्च हो गई, प्रेशियस स्टोन्स के लिए। पेपर जो है वो पर्टिकुलरली वैल्यूएड होती है रोमन एम्पायर में सो मच कि उसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। तो ट्रेडर्स ने कैरी करा बहुत सारे गुड्स टू रोमन शिप्स, कारवान्स। बहुत से रोमन गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया। ट्रेडर्स एक्सप्लोर्ड सी रूट्स, ने उन्होंने एक्सप्लोर किया, उनमें से कुछ फॉलो करते थे कोस्ट को। देयर वर अदर अक्रॉस अरेबियन सी के क्रॉस भी थे, बे ऑफ बंगाल पे, जहां पर सेलर्स टुक एडवांटेज ऑफ मॉनसून विंड्स ताकि वो क्रॉस कर सके सी को मोर क्विक। सिल्क रूट, रिच ग्लॉसी कलर्स एंड स्मूथ टेक्सचर ऑफ सिल्क, वो उसको एक हाईली वैल्यूड फैब्रिक बनाता है सोसाइटीज में। अबाउट 2000 ईयर्स अगो पहले सिल्क जो है वो फेमस हुआ अमंग द रूलर्स एंड रिच पीपल इन रोम। जो टेक्निक थी मेकिंग सिल्क वो पहले डिस्कवर्ड हुई चाइना में अराउंड 7000 ईयर्स अगो पहले की बात है। फॉर मेकिंग सिल्क बनाने के लिए रॉ सिल्क जो है वो उससे एक्सट्रैक्ट किया गया फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्क वॉर्म्स। कोकून से सिल्क लिया जाता है, उसको रियरिंग करने को सिल्क वॉर्म को सेरिकल्चर कहा जाता है। फर्दर क्या होता है, फिर जो ये रॉ सिल्क होता है इसको स्पन करते हैं, एक थ्रेड धागा बनता है इससे, फिर उसको धागे से कपड़ा बनता है। तो सिल्क वॉर्म्स जो होते हैं इनको रियर करा जाता है। और ये सिल्क वॉर्म कौन से फूल पे बैठते हैं, मलबरी लीफ, उस पे लीव्स पर। कम से कम भी 5500 सिल्क वॉर्म्स जो होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है 1 किलो रॉ सिल्क को बनाने में। तो थाउजेंड ऑफ ईयर्स चाइनीज क्या करते हैं, नॉलेज रखते हैं ऑफ मेकिंग अ सिल्क अ सीक्रेट, बट लेटर कुछ लोगों ने जो डिस्टेंट लैंड्स पर गए उन्होंने अपने साथ कैरी करी सिल्क को। अब पाथ्स जो उन्होंने फॉलो करे उनको कहते हैं सिल्क रूट्स। अब चाइनीज रूलर ने ऑल्सो गिफ्ट भी सेंड करे सिल्क को, रूलर्स ईरान में जो रूलर्स थे उनको वो सिल्क के गिफ्ट भेजे वेस्ट एशिया में। तो वहां पर जो नॉलेज थी कि सिल्क की वो स्प्रेड होनी शुरू हो गई आगे वेस्ट में। अब सिल्क बहुत ही एक्सपेंसिव हो गया क्योंकि वो कहां से लाया गया, चाइना से, उसको लाना पड़ता था। अब रोड्स वर डेंजरस एंड वर थ्रू माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स के थ्रू, क्योंकि वहां पे खतरा होता है, पहाड़ ज्यादा होते हैं। तो मोरओवर जो लोग वहां पर रहते हैं अलोंग द रूट, दे ऑफन डिमांड फॉर पेमेंट्स, डिमांड करते थे ताकि वो ट्रेडर्स को वहां से जाने दें। तो वो हाई अमाउंट मांगते थे, ज्यादा पेमेंट मांगते थे। कुशानास, कुशानास बिलोंग करते हैं यूएजी ट्राइब से चाइना में। कुशाना रूलर्स ने मिंटेड लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड कॉइन्स। उन्होंने प्रैक्टिस शुरू करी कार्विंग द पोर्ट्रेट ऑफ रूलर्स के पोर्ट्रेट को कार्व करने की कॉइन्स पर। जो रूलर्स उस टाइम पे रूल करते थे उन्हीं की पिक्चर को उस पे लगाने की। अब कुशानास जो है दे वर इंस्ट्रूमेंटल इन एनकरेजिंग इंडिया ट्रेड विद सेंट्रल एशिया एंड केम टू कंट्रोल द सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट, नेमली सिल्क रूट। Glossary. Shrine is a place important for religious purpose. Shrine is association of craft person in merch. Caravan, a wheeled vehicle used for traveling. Quick review. Iron tools were used for agriculture. For example, iron plows share. Irrigation facility has benefited both kings and farmers. In northern and southern part of India, different kinds of people live. Mathura was an important religious center. Punch mark coins were found over most parts of India. In South India, many Roman gold coins were found, and its silk was expensive because it had to be brought from China. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it and complete the exercises. We'll meet in the next video. Bye bye. Take care. Thank you.